हेलो गाइस, मैं आशीष यादव और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था। एक्सरसाइज 2.1 का बेस मैं आपको बता रहा था। इसके पहले मेरा एक वीडियो चला गया है बेस का, और उसमें मैंने पॉलिनोमियल्स के बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा था कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट मेरा चला गया है, ये सेकेंड पार्ट मैं आपको कराने वाला हूँ। और ये देखिए, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, आई सजेस्टेड टू यू फर्स्ट क्या करो कि वॉच करो आप, कौन सा फर्स्ट वाला पार्ट इसका वॉच करो। और वैसे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन जो दिख रहा है ना ऊपर, वहाँ पे आप सर्च, उस पर आई बटन पे क्लिक करो, सीधे उस वाले पार्ट्स में आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कहाँ तक पढ़ाया था मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या क्या मैं बता चुका हूँ उसमें, पहले वाले लेक्चर में क्या क्या हो चुका है। पहले वाले लेक्चर में देखो ये सब मैंने पढ़ाया, नंबर, होल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल्स, एक क्वेश्चन मैंने कराया हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स यहाँ से इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल्स को पावर के आधार पे, डिग्री के आधार पे, किसके आधार पे, पॉलिनोमियल्स को उसके डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल्स को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया, बांटा गया है। देखो यहाँ से हम लोग बेस ऑन द डिग्री, उसके हम डिग्री के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को यहाँ से बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स के पावर होते हैं ना, उसके आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ गया है हमारा कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, कैसे पहचानोगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स को पहचानने का मैं आपको एक ईजी तरीका बता रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक देखेंगे, लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सारे पॉलिनोमियल्स को खत्म कर दूंगा। देखो लीनियर की सबसे सिंपल पहचान बता रहा हूँ। पहले उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के पावर 1 होगा, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर अगर 1 होगा तो लीनियर, 1 पावर वाला होता है तो लीनियर। देखो इसमें बताओ, ये 2x प्लस 5, इसमें पावर वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है, और उसके पावर कुछ नहीं तो कितना, 1। एक पावर का हो गया नहीं, तो इसके वजह से लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये पी एक्स कैसे लिखा, मैं आपको बताया था ना, पी फॉर पॉलिनोमियल्स, और ये वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स में चल रहा है तो इसलिए हम उसको पी एक्स लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैंने आपको बताया था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्या किया हूँ, सारा ब्रीफ करके मैं आपको बताया हूँ। तो मेरे ख्याल से लीनियर आपको समझ में आ गया होगा, जो वेरिएबल होगा उसके पावर 1 दिखेगा तो उसको आप लीनियर कीजिएगा। दूसरा का एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये कितना है, 3y माइनस का 9, इसमें जो वेरिएबल है y है, y की पावर कितना है, 1 है, तो एक पावर वाला जो होगा वो लीनियर हो जाएगा। बस सिंपल सी पहचान है। आ जाओ अगला हम लोग देख लेते हैं, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये भी, इसकी भी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, मजे से इजी वे से बता रहा हूँ, ध्यान देखना। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है ना, उसकी पहचान देखो ये होती है कि इसमें जो वेरिएबल होगा उसके पावर आपको 2 दिखेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में का मतलब ये होता है इसमें पावर कितना दिखेगा, 2। बताओ, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया हूँ, ये पी एक्स बराबर 3y का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसमें बताओ, देखो 3x का स्क्वायर अब प्लस 7x अब प्लस का कितना मैंने लिया है, 9। इसका पावर कितना है, 2, इस x का और इस x का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। बड़े पावर के हिसाब से देखना, इसकी बड़ी पावर कितनी है, लार्जेस्ट पावर इसकी कितनी है, तो इसकी लार्जेस्ट जो पावर है ना वो 2 है। तो जो सबसे बड़ी पावर अगर 2 पावर वाला होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। पहचान सिंपल है, 1 पावर का होगा तो लीनियर, 2 पावर वाला अगर x की पावर अगर 2 हो गया, बड़े पावर के हिसाब से देखना, इसमें दो दो पावर है, देखो x से पावर यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे x से पावर 1 भी है, तो छोटा पावर माने नहीं होगा, बड़ा पावर के हिसाब से चलेगा। तो बड़ा पावर इसका कितना है, 2 है, तो जिसके वजह से ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब अगला देख लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट नंबर का है क्यूबिक। अब क्यूबिक पे देखो क्या है, क्यूबिक की पहचान है ना कि जो वेरिएबल्स आपको दिखेगा उसकी सबसे बड़ी पावर 3 दिखेगी, कितनी, 3 पावर का होगा। तो अगर 3 पावर का हो जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जो एग्जांपल दिया गया है, अब मुझे बताओ, जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, इसकी इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना पावर है x का, 1 है। क्योंकि देखो इस x के पावर 3 है, इस वाले x के पावर 2 है, और इस वाले x के पावर कितने तो कितना है, 1 है। तो सबसे बड़े पावर के हिसाब से देखेंगे, तो जो इसका मैक्सिमम पावर है
सबसे बड़ा पावर है, लार्जेस्ट पावर है 3 है। तो जब 3 पावर वाला हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर यक्स के पावर अगर 1 होगा तो लीनियर, अगर यक्स के पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, और 3 हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखो अगला पॉलिनोमियल्स बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब देखो अगला नंबर आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स भाई, कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की पहचान कैसे करोगे आप, इसकी क्या पहचान है, इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की सिंपल पहचान है ना, इसमें से ABCD गायब हो जाएगा, मतलब वेरिएबल नहीं दिखेगा, खाली प्योर नंबर दिखेगा। बताओ, प्योर नंबर, प्योर नंबर, प्योर नंबर, माइनस का 4.7 प्योर नंबर, खाली प्योर नंबर वाला दिखेगा, तो आप उसको बोलिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गया। क्लियर। इसमें वेरिएबल्स नहीं होगा, इसमें जो वेरिएबल्स लग रहा था ना, जैसे एक्स वाई जो आ रहा था, नहीं आएगा। तो भैया जब एक्स वाई नहीं आएगा तो इसका डिग्री जो होगा वो 0 हो जाएगा। किसका डिग्री, यक्स का पावर क्या होगा, वाई का पावर क्या होगा। जैसे इसके पहले सवाल जो पढ़ रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे आ रहा था ना, तो यक्स से पावर 2, यक्स से पावर 1 आ रहा था ना। तो जब इसमें से वेरिएबल ही गायब हो गया तो यक्स का या वाई का जो पावर आएगा कितना आएगा, 0 होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की सिंपल पहचान ऐसे समझ लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को आप कैसे पहचानोगे, जो वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के पावर आपको कितना दिखेगा, जो वेरिएबल होगा, नहीं वेरिएबल नहीं होगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, वेरिएबल नहीं होगा, प्योर नंबर आपको दिखेगा, तो आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अब देखो ये भी समझ में आ गया। अगला जीरो पॉलिनोमियल्स। अब इसकी देख लो थोड़ा सा, सारे पॉलिनोमियल्स देख लो भाई, बहुत बहुत काम की बात है ना। अब देखो जीरो पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या होती है। देखो जीरो पॉलिनोमियल्स की पहचान बता रहा हूँ ना, उसकी सिंपल पहचान है कि जो वेरिएबल होगा उसके सामने वाला नंबर 0 होगा। जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है ना, एक्स है, उसके सामने कितना है, 0। यहाँ का वेरिएबल क्या है, एक्स, उसके सामने क्या है, 0। और लास्ट वाला पार्ट भी कितना है, 0। इसमें सारा पार्ट्स क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, जीरो पॉलिनोमियल्स। सारा का सारा पार्ट उसमें क्या होगा, 0 होगा। कैसे, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ, देखना कैसे 0 हो रहा है ना। अच्छा बताओ, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप ही मुझे बताइए कि अगर इसका आपस में मल्टीपल करोगे, 0 का मल्टीपल एक्स में होगा तो क्या आएगा, 0, आगे बढ़ा तो प्लस, और 0 का मल्टीपल एक्स में होगा तो क्या देगा, 0, और आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस, आगे बढ़ा तो 0। बताओ सबको जोड़ दोगे ना तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। इसीलिए तो इसको जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स की सिंपल पहचान ऐसे समझ लो, जो वेरिएबल होगा उसके सामने 0, अगले के सामने 0, मतलब पूरा पार्ट्सवा इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्लियर। ये बहुत आपको मैंने अच्छी बात बताई है। और एक अच्छी बात और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना, एक नोट्स करके लिखवाया हूँ मैं, क्या नोट्स। और नोट्स में आपको क्या देखना है, यहाँ पे लोग आपसे पूछ देते हैं ना कि, लोग आपसे पूछ देते हैं, क्या पूछते हैं भाई, पूछते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल्स होता है ना, उसमें एक्स की डिग्री कितनी होगी। तो आप बताइएगा कि जो जीरो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी एक्स की डिग्री कितनी होगी, हम बता नहीं सकते, बस सिंपल सी बात है। अब उसके बाद अगला हेडिंग आपको देखना होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखो अगला हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं बहुत विस्तार से। और देखो किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है ना, ये मैंने आपको बताया हूँ और फिर बता देता हूँ। देखो किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री पता करने का बस एक ही तरीका है कि जो यक्स है उस यक्स की सबसे बड़ी पावर देखो, बस जो यक्स है उस यक्स की सबसे बड़ी पावर चेक करो, यक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अब मैं एग्जांपल आपके लिए लिया हूँ, 2x के पावर 4 माइनस का 6x³ प्लस 4x प्लस का 1, ये मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। अभी इस एग्जांपल में बताओ सबसे बड़ी पावर x की कितनी है। तो कहोगे सर यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो बताओ कि 4 है, एक 3 है, एक 1 है, सबसे बड़ी पावर कितनी है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, x है, नहीं सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4 है।
तो देखो जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे x का वो 4 है, सो द डिग्री ऑफ द दिस पॉलिनोमियल्स इज द 4। इसीलिए इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे समझो डिग्री पहचान करने का एकदम आसान तरीका है, जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये डिग्री भी आपको समझ आ गई। और भाई साहब समझ लेना, नहीं तो 10th गड़बड़ाएगा ना, फिर मेरी गलती मत देना। मैं जो है आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सबको हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आपसे बहुत सीनियर है, और आप मेरी बात अगर मानोगे तो लाइफ आपकी बड़ी बेटर होगी, 100% बता रहा हूँ। और हाँ, एक आपके लिए एडवाइस और एक आपके लिए सलाह ये है कि भैया आप ओपन मैथ 6 to 5 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। ये इसका बार कोड है, QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन कर लो। कैसे, अपने व्हाट्सएप को खोलो और व्हाट्सएप में कैमरा होगा, उस कैमरे से इस QR को स्कैन करो, अब आप ग्रुप से जुड़ जाओ। अगर ग्रुप से जुड़ोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आपको PDF वगैरह सब क्या हो जाएंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स में ये बातें, ठीक है। अब देखो, अब ज़्यादा कुछ नहीं भाई। अब उसके बाद एक हेडिंग और आपको देखना है, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स की कोफिशिएंट क्या होती है, एक हेडिंग मात्र देखना है, फिर मामला सेट। देखो, अब कोफिशिएंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, देखना। देखो, टेंशन बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है 9th की मैथ से। 9th की मैथ ना थोड़ी हल्की है, ठीक है। देखो, कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे देखो कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा ना, वो लिखा 2x² लिख दिया, तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ऊपर जो चीज होती है ना, उसको बोलते हैं क्या, पावर। और ये जो सामने बच जाता है ना, यही हमारा हो जाती है क्या, यही हमारा हो जाती है कोफिशिएंट, ठीक है। एक बार फिर से, अगर ऐसे नहीं समझा तो फिर समझ जाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो वेरिएबल दिया रहेगा, उस वेरिएबल के सामने वाली जो नंबर होती है, वही चीज उसकी क्या बनाती है, वही चीज होती है उसकी कोफिशिएंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे फिर से मैं लिख दिया, जैसे मैंने 5 लिख दिया, 5x⁴ लिख दिया, तो जो वेरिएबल x है ना, उसके सामने जो नंबर होगी, यही वाला इसका सामने नंबर है ना, चिन्ह सहित बताना। तो माइनस का 5 जो होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वही उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अब कोफिशिएंट आपको पहचानना आसान हो गया। और कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे, वो कोफिशिएंट आपको पहचानने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। चलो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए। देखो यहाँ पे देखो, है ना, देखो जैसे ये जो संख्या यहाँ पे लिखी गई है, पॉलिनोमियल्स 3x² और 4x और प्लस कितना 5 है। तो हमें देखो कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द x²। हमें कोफिशिएंट निकालना है, लेकिन किसका, x² का। तो देखो x² ये है, तो उसके सामने वाला नंबर ही उसका कोफिशिएंट होगा। तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3। अगर क्वेश्चन में आपसे x का पूछ ले तो x का कोफिशिएंट आप बताएंगे 4, चिन्ह सहित बताना, प्लस का 4, ठीक है। तो इस तरह से कोफिशिएंट आप इजीली पूर्वक क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे कोफिशिएंट का। और देखो, अगर कोई डाउट बचा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट धड़ाधड़ करो उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा ड्यूटी है पढ़ाना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं देख लेता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपने कितना एक्सेप्ट किया, ठीक है, आपसे कितना बन सका। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिख दिया कि 6x² और प्लस 7x लिख दिया, और प्लस का मैंने 5 लिख दिया। इस क्वेश्चन में आपको बताना है x² का कोफिशिएंट, x² का आपको क्या बताना है, इसका आपको बताना है कोफिशिएंट। और इसी क्वेश्चन को आपको, इसी क्वेश्चन का एक काम और बताना है कि आपको बताना है कि लीनियर है या फिर पॉलिनोमियल्स है या फिर क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। मैं आपके वेट करूंगा। देखो, अगर आप जवाब नहीं देते हो तो इससे सीधे बात स्पष्ट हो जाती है ना
कि आप पढ़ाई को लेके उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, कोई क्लियरेंस नहीं है आपके अंदर, या फिर कोई एम नहीं है क्लास में टॉप करना है, तो फिर ये वीडियो देखो, सीखो। नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछो। गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।